Hello बच्चों, let's read the following question. Light of wavelength 4000 angstrom falls on a photosensitive metal and a negative 2-volt potential stops the emitted electrons. Question में बोला है कि 4000 एंगस्ट्रॉम की अगर वेवलेंथ का हम लाइट यूज करते हैं किसी फोटोसेंसिटिव मेटल पे एंड नेगेटिव 2 वोल्ट का पोटेंशियल वहां पे अप्लाई करते हैं तो वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, रोक देता है. द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अप्रोक्सीमेटली. मटेरियल का वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा? विल इट बी 1.1, 2.0, 2.2 और 3.1? हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड क्या है? एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second, electron charge that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and c that is speed of light which is given 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशन होता है. किनेटिक एनर्जी होती है जो मैक्सिमम एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो इक्वल होती है किसकी? एच न्यू प्लस फाई नॉट के. अब यहाँ पे के ई मैक्स जो है वो डिनोट करता है मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. maximum kinetic energy of emitted electrons, and h nu जो है that denotes energy of incident photon. energy of incident photon को डिनोट करता है. न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है इंसिडेंट फोटोन का, फ्रीक्वेंसी न्यू होता है. एंड जो फाई नॉट है इक्वेशन में ये डिनोट करता है वर्क फंक्शन को. फाई नॉट डिनोट्स वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ दिया है. पहले तो लेट अस से लैम्डा से हम वेवलेंथ को डिनोट कर रहे हैं. लैम्डा हियर डिनोट्स वेवलेंथ. तो कितना दिया है ये हमें? इट इज गिवन इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम. 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है. तो अगर हमें एनर्जी निकालना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई क्या है यहाँ पे? एनर्जी को डिनोट करता है एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसे हमने एच इंटू न्यू से लिखा. अब क्योंकि हमें न्यू फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं, वेवलेंथ दिया, तो वेवलेंथ में कैसे निकालेंगे? अगर इसके यूनिट्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो इसके लिए रिलेशन होता है 12375 डिवाइड बाय हमारे पास वेवलेंथ हो जाता है एंड आंसर जो आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है. तो फोटोन का एनर्जी कितना हो गया यहाँ से? 12375 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे जो लैम्डा है वो कैसे फिल करते हैं हम? इन एंगस्ट्रॉम फिल करते हैं. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4000. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट E इज इक्वल्स टू 3.09 एंड यूनिट्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए. ये हमारा लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन है. अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि -2 वोल्ट मींस नेगेटिव 2 वोल्ट पोटेंशियल जो है वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करता है. तो जब हमें नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, दैट मींस वी आर गिवन विद स्टॉपिंग पोटेंशियल. हमें क्या दिया है? स्टॉपिंग. हमें क्या दिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को सपोज हम V से डिनोट कर रहे हैं, V नॉट से, तो इसका वैल्यू दिया है -2 वोल्ट. अब यहाँ पे लेट अस से हम माइनस साइन नहीं लगाते क्योंकि हमने मेंशन कर दिया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. तो जो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी होगा वो इक्वल होता है किसके? E इंटू V के. मीन्स जो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का और एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वो कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. कंसीडर इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या रिलेशन था? वी हैड द रिलेशन दैट मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या था? एच न्यू की जगह पे अब E लिख लेते हैं प्लस फाई नॉट. अब क्योंकि हमें वर्क फंक्शन निकालना है फाई नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? E माइनस किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा. तो फाई नॉट जो है वो इक्वल होगा किसके? 3.09 में से हम माइनस कर देंगे 2 को. यूनिट सेम है, यूनिट्स आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से फाई नॉट जो है वो इक्वल आ गया 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. और वी कैन राइट दैट फाई नॉट इज नियरली इक्वल्स टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So this is final answer for the given question. तो given option में से A जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है.
I hope you understood well. Thanks.